दोस्तों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वेरी गुड मॉर्निंग भाई। दोस्त आप सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जो है ना, आप लोग तन और मन, एग्जाम्पल दोस्त आप जहाँ बैठे हो वहां पे आपका ध्यान भी होना चाहिए। दोस्त पता लगा कि आप बैठे तो हो यहाँ पे और आपका सोच और कहीं पे है, तो आपका फोकस और कहीं पे है। तो प्लीज दोस्त, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं कि आप जहां बैठे हो ना, आप वहीं पे अपनी फोकस बनाना। और दोस्त मेरी बातों को ध्यान से जरा सुनना और समझना। और ये मेरा प्रोमिस है कि मेरी बात को ध्यान से आपने सुन लिया और समझ लिया तो आपका जीवन में 100% मैं गारंटी लूंगा, 100% आपके जीवन में बदलाव होगा ही होगा दोस्त, कोई रोक नहीं पाएगा। आपका जीवन में बदलाव दोस्त होगा ही होगा, इसमें मेरा 100% आपसे गारंटी है दोस्त। तो क्या आप लोग तैयार हैं? सभी लोग? जी सर। चलिए ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। तो जिसका माइक बंद नहीं है दोस्तों, माइक बंद कर अपना, ठीक है? चलिए ठीक है, ओके। मैं देख पा रहा हूँ सभी का माइक करीब करीब बंद हो गया, ठीक है। रजनीश अग्रवाल जी का माइक खुला होना चाहिए, ठीक है। चलिए दोस्त, आज का बहुत खास ट्रेनिंग भी है और कुछ स्टोरी भी है। ये दोस्त, इस बिजनेस को मैंने कैसे किया और कैसे यहाँ तक पहुंचा। दोस्त मैं, कुछ हमारे साथी बिल्कुल नए हैं तो मैं बताना चाह रहा हूँ उनसे अपनी जर्नी के बारे में, क्योंकि पता होना चाहिए कि यार क्या रियली इस काम को मैं कर पाऊंगा रियली। तो आज के मीटिंग के बाद जो है ना, आप यही कहोगे कि रियली मैं इस काम को कर पाऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी रहेगा, राइट? दोस्त मेरा नाम बिरभुवन है और जन्मभूमि मेरा बिहार से है। 1982 में मेरा जन्म हुआ था, 1982 में। दोस्त 82 से लेकर के और 1990 तक, तो 8 साल तक हमें कुछ पता नहीं चला कि जीवन में क्या कमी है क्या नहीं है। तो जो चल रहा था सब कुछ मिला मेरे को, जो चल रहा था। मेरे पापा भी कमा रहे थे और मेरे बाबा जी वो भी कमा रहे थे, दोनों कमा रहे थे। दोस्त किसी का माइक किसी का माइक खुला हुआ, प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए जी रजनीश सर। ये जो ना सबका माइक बंद, सबका माइक बंद करो, सबका। जी सर। जी सर, अपना माइक सर खोलिएगा, अपना माइक खोलने को। सर अब आप अपना अनम्यूट कर लीजिए। हो गया, ओके, थैंक यू। जी सर। जी ओके, थैंक यू सर। तो दोस्त आज के बाद जो है ना, आज के बाद आपके अंदर कोई भी शिकायत नहीं होगा, इस बात की मेरी गारंटी, राइट? तो 1982 में जन्म हुआ और 1982 से लेकर के 90 तक सब कुछ मेरा जैसा दोस्त है सबको मिलता है। और एक आम परिवार में क्या होता है, एक आम परिवार में बस दोस्त ना खाने का होता है शुद्ध से, ना पहनने का, और दोस्त ना ओढ़ने का, ना बिछाने का। तो दोस्त जैसे सबको था वैसे मेरा पास भी था, पर वही है कि खाना का मना था, अपना कुछ नहीं था। तो पापा भी थे हमारे और हमारे बाबा जी भी थे, तो सब कुछ ठीक था। तो एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि हमें समझ में नहीं आया कि वहां से फोन आया बंगाल से कि आपके बाबा जी बीमार है। दोस्त फोन आया, बाबा जी बीमार है, उस टाइम की बात है। तो फिर हमारे कुछ स्थिति ऐसा हुआ कि हमारे पापा जी और बाबा हमारे दोनों साथ में घर पे आ गए। तो दोनों जब साथ में घर पे आए तो मैंने ये देखा कि बाबा हमारे चल नहीं पा रहे, तो चल नहीं पा रहे बाबा हमारे। और दोस्त उनके चक्कर में हमारे हुआ क्या कि जितना भी पैसा था हमारे घर में, चाहे 200 500 700 रुपया, सारा पैसा खत्म हो गया, सारा पैसा खत्म। बाबा का हमारा जॉब छूट गया और कुछ दिन के बाद उसको वही बीमारी
वही बीमारी, सेम टू सेम बीमारी आ गया हमारे हमारे बाबूजी के पास। दोनों पैर बेकार हो गया। तो जब दोनों पैर बेकार हो गया तो स्थिति क्या था कि हमारे गांव पे अपना जमीन नहीं है। तो जब मेरे गांव पे अपना जमीन नहीं है तो अब स्थिति क्या था कि मेरी माँ तो लगी हम लोगों से प्यार से समझौता करने, हम लोगों से प्यार से कि बाबू मेरा, भैया मेरा, जो हम कहेंगे वो करेगा। और हम 4 भाई। दोस्तों एक माँ के अंदर जो है, एक माँ के अंदर ममता होता है। वो चाहती है माँ की बेस्ट से बेस्ट, बेहतरीन से बेहतरीन अपने बच्चों को हम दे पाए। हर माँ चाहती है, हर माँ चाहती है। तो बेहतरीन से बेहतरीन। तो हुआ क्या कि बहुत प्यार से हम लोग को दोस्त खिलाती थी। और क्या चीज पता क्या थी तो क्या चीज लेके आती थी, तो बहुत प्यार से लेके आती थी खेतों से आलू बीन करके। तो उस खेतों से लाते थे आलू बीन करके, बोलते थे कि बेटा आज जो है ना, आज मैं आलू उबालूंगी और हम सब खाएंगे। तो उसके बाद मैं समझ नहीं पा रहा था। मगर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन मेरे माँ से किसी ने कहा कि आपका बेटा जो है ना, आपका बेटा तो लग रहा है कि लायक नहीं बनेगा। मतलब आपका बेटा बहुत घूमता है पूरा दिन, तो उस लायक नहीं बन पाएगा। माँ ने मेरे आंखों के सामने तो मेरे आंखों में देखी माँ अपनी आंखें डाल करके, और माँ बोली कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा बनेगा और मेरे हर सपना का पूरा करेगा। मेरी माँ बोली। और उस टाइम में 8 साल का था मैं दोस्त, 8 साल का, इतना हमें याद है। तो माँ बोली और बस ठीक था। कुछ दिन के बाद उससे ऐसा हुआ कि उसमें समझ नहीं पाया कि माँ हम लोगों को सर्टिफाई कर रही है या हम लोग प्यार कर रही है। दोस्त जो देते थे वो खाते थे, और क्या देते थी आप समझ सकते हो। अपना खेत नहीं, घर में इनका नहीं है, दोस्त उसी पैसे के कारण से, पैसा भी नहीं था हमारे बाबा दोस्त, बिना बिना दवाई के बिना वो तरफ तरफ के मर गए, बिना दवाई के बिना। दोस्त आप देखो, सबको पता होगा कि बेटा से ज्यादा लगाव होता है अपने पोता पे, यानी उसके नाती पे। दोस्त बहुत लगाव होता है कि मेरा 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 जो है ना, मेरा नाती है, बहुत मानेगा और हर सपना का पूरा करेगा। हर किसी को एक सपना होता है और हर कोई तो लाता है अपने छोटे छोटे प्यारे से, जो जो बेटा होता है, यानी नाती। दोस्त बहुत मानते थे, दोस्त बहुत मानते थे। और दोस्त मेरे ही आंखों के सामने वो चले गए दोस्त। मतलब पैसा नहीं था और कोई पैसा दिया भी नहीं कि मम्मी हमारे दवाई करा पाए, क्योंकि हमारे पापा बीमार थे। तो पापा हमारे बीमार थे। स्थिति ऐसा हो गया कि कैसे भी दोस्त बहुत दिक्कत परेशानी उस टाइम तो हुआ। तो उस बाबा को हम लोगों ने अंतिम संस्कार किए। उसके बाद अब स्थिति ऐसा हो गया कि अब क्या करें हम, अब क्या करें, अब क्या करें। अब एक बात समझ में आ गया कि हो ना हो, तो दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा हो गया। और उस टाइम भी तो उस टाइम पर भी मेरे पास उतना दिमाग नहीं था कि मैं अपनी जिम्मेवारी ले पाऊं, मैं और मैं मतलब संभाल पाऊं अपनी माता को, अपने पापा को संभाल पाऊं। क्योंकि 8-9 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा क्या कर सकता है? 10 साल का बच्चा कुछ नहीं कर सकता। दोस्त बाद कुछ दिन बीता, 10-5 दिन, 10-12-15-20 दिन बीता। 20 दिन के बाद ऐसा स्थिति हुआ कि मैं अपने माँ से, दोस्त मैं माँ से लगा अपने, आंसू बहा करके रोने और उससे लड़ने की, माता तुम हमें जो है ना, हमें तुम झूठ बोलते हो, तुम धोखा देते हो आके हम आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे, अब तुम वो चीज नहीं बनाती हो जो तुम बोलती हो, अब तुम वो बनाती हो जो हमें पसंद नहीं है खाने के लिए। तो क्या लाते थे पता है? वो लाते थे खेतों में से आलू ढूंढ करके। पता क्यों? क्योंकि हमारे माँ के पास कुछ था नहीं। माँ हमारे हमेशा घर में रहती थी, खाना बनाती थी और खिलाती थी, क्योंकि 2 लोग कमाने वाले थे। दोस्त स्थिति किस्मत देखो यार, किस्मत देखो। कब किस्मत किस इंसान का तो कहां से कहां पटक देगा कोई पता नहीं चलता भाई, कोई पता नहीं चलता। मगर जब जब लगा जिद करने मेरी माँ, क्योंकि उस दिन के बाद है, हमें पूरा याद है कि हमारे बाबा 4 भाई थे। और दोस्त एक हमारे भाई, मतलब हमारे बाबा के भाई के पास में चला गया, उनसे दोस्त रोटी खा रहे थे, मैं रोटी मांगने चला गया।
कि बाबा हमें रोटी आप दे दो खाने के लिए। बाबा ने अपना गेट बंद कर लिया था। दोस्त गेट बंद कर लिया था। क्यों गेट बंद किया था? क्योंकि हम हमें हमें उसको खाना देना पड़ेगा। तो समझ लो कि परिस्थिति क्या था, ना घर के थे ना हम घाट के थे। कुछ हम चार भाई, एक होता है ना अनाथ हो जाना, दोस्त अनाथ हो हम लोग हो गए थे, राइट। तो उसी बीच में मैं लगा माँ से जिद करने, और माँ दोस्त लगी जी भर के लगी रोने मेरे अपने गोद में लेकर के। पता क्या बोले कि बेटा मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, कुछ नहीं है कि मैं घर में बना हूँ, कोई नहीं देने वाला और कोई देता भी नहीं है। दोस्त वो जो माँ का आंसू था ना, तो वो आंसू ऐसा था कि ऐसा लगा मेरे को कि यार माँ को तो किसी ने गोली मार दिया, तो किसी ने चक्कू मार दिया मेरे माँ को। ऐसा फील हुआ मेरे को। और उस दिन की जो माँ के आंसू था ना, वही आंसू उस मेरे को संभालने पे मजबूर कर दिया, संभालने पे। क्योंकि दोस्त माँ यदि बेटा के सामने रोए ना, तो दोस्त अपनी बेटा जो है ना, बेटा बेटा कुछ भी कर देता है माँ के लिए, कुछ भी कर देता है कि माँ रो दे अपनी बेटा के सामने। दोस्त मैं अपने आप को संभाल गया कि नहीं, माँ आज के बाद मैं अपनी माँ को तंग नहीं करूंगा। प्रॉमिस, कसम खाया था कि माँ आज के बाद हम तरह से कुछ भी ना मांगे, कुछ ना मांगे खाना के लिए। जो जो देवो हम वो खाए। दोस्त अपने भाषा में हम बोले माँ से, माँ माँ ने गले लगा लिया, गले लगा करके लगी रोने। हम दोनों खूब रोए क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था, समझ नहीं आ रहा था। खूब रोए माँ और बेटा, खूब रोए। फिर मैंने कहा कि भाई कुछ करना चाहिए, क्योंकि अब मेरा वो लड़कपन खत्म हो गया, लड़कपन खत्म हो गया। क्योंकि अब मैं वहां से संभल गया। मैंने माँ से कहा कि माँ कुछ करना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा दोस्त। माँ और हम और बच्चे, दोस्त यानी कि हम बच्चे और माँ। बाबूजी बीमार, हमारे बाबा खत्म हो गए, सब कहानी खत्म। हम लोग तो सिवान डिस्ट्रिक्ट में आए और वहां पे किसी के माध्यम से हमारा एक नौकरी लगा। नौकरी तो लगा, घर में एक नौकर बन गया मैं। 80 रुपया यानी खिला पिला करके 80 रुपया मिलता था महीने का। तो उस टाइम 80 रुपया, यानी जहां तक उम्मीद है कि 80 रुपया कम से कम 1000 रुपया कीमत आज के रेट में है। 1000 रुपया कीमत उस टाइम का। उसमें 92 की बात कर रहा हूँ, 92 की। यानी 80 रुपया 1000 रुपये के आज के बराबर था। यानी मतलब 80 रुपये देता था। एक खुशी हुआ कि कम से कम चलो कोई बात नहीं है, हम माँ को तंग तो नहीं करेंगे। बच्चा खेलने वाला इंसान, बच्चा तो खेलने वाला कूदने वाला माँ की गोद में, और एक नौकर बन गया। दोस्त जब नौकर बन गया, तो सारी हंसी खुशी सब खत्म, सब खत्म। उस ऐसा हो गया है कि दोस्त मैं इतना याद है कि जब मैं जा रहा था ना किसी घर में नौकरी करने, तो मैं अपने दोस्त माँ के आंचल नहीं छोड़ रहा था कि माँ, मतलब इतना लगाव था माँ से कि माँ मैं जा कहाँ रहा हूँ, मतलब मैं कहाँ जा रहा हूँ। क्योंकि वहीं पे खाना, वहीं पे रहना, वहीं पे सब कुछ, मतलब दोस्त तो सॉरी दोस्त, वहां से मैंने संभला, और माँ और दोस्त मैं, दोस्त दोनों मिलकर के हम लोग जो है ना, तो दोस्त सब कुछ ठीक है। दोस्त कुछ दिन के बाद ऐसा हुआ कि फिर हम लोग, मतलब मैं दोस्त माँ का काम था बर्तन बजाना किसी घर में, और मेरा काम था यानी
काम करना। फिर दोस्त सब कुछ बाबूजी भी ठीक हुए और फिर हम लोगों ने कुछ मेहनत किया। बस एक ही चीज था, कुछ करना है, कुछ करना है। तो उसी बीच में दोस्त किसी के माध्यम से हमें आने का मौका मिला दिल्ली। तो जब दिल्ली में आने का मौका मिला तो एक चीज था कि अब कुछ करना है यार, कुछ करना है, बड़ा करना है। अगर बड़ा क्या करना है, ना पढ़ाई लिखाई ना कुछ था ही नहीं, तो बड़ा करना है। बड़ा आगे बड़ा क्या करना। तो उस टाइम उस नौकरी वही मिला, हेल्परी का। तो हेल्परी का नौकरी मिला और कुछ करना शुरू किया। उस टाइम मतलब बहुत दिक्कत था फोन का, तो फोन नहीं था। तो क्या था कि ना, दोस्त हिंदी भी मतलब हम नहीं आती थी हिंदी बोलना। तो ये कंपनी में हमें काम मिला, उसमें रहना और खाना। और तो किसी ने बोल दिया घर पे आकर के परिवार से कि दिल्ली दिल्ली शहर में आपका बेटा नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। हो सकता है कि लग रहा है उसका एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया में नहीं है। दोस्त जब ऐसी बात जब माँ को पता चला तो दोस्त लगी माँ रोने। क्या मेरा बेटा मतलब कहाँ चला गया। और दोस्त उस टाइम मेरे पास मतलब वो भी नहीं था कि कोई चिट्ठी लिखूं या कोई फोन करूं, मतलब कुछ नहीं था। और दोस्त कहावत है कि जहां पे चाह वहां पे राह। तो फिर जो है कुछ समय के बाद संभाला मैंने। और उस अच्छा कैसा मतलब सब कुछ लगा ठीक होने, बढ़िया लगा होने। 700 रुपया इनकम मेरा लगा दोस्त। 94 की बात कर, 94 में 700 रुपया लगा सैलरी। तो मतलब काफी ठीक ठाक हो गया। और फिर मतलब मालूम चला माँ को कि मैं ठीक ठाक हूँ, तो सब कुछ ठीक बढ़िया हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां से लगा हमारे घर में खुशी होने, क्योंकि अब वहां से मैं जिम्मेदारी ले चुका था कि मैं पैसा कमाऊंगा और मैं वो हर सपना मैं पूरा करूंगा। मैं ओवर टाइम, नाइट डे मतलब दिन में काम करना तो 200 रात में काम करता, यानी कि एक जिम्मेदारी पे लेना। चाहे पेन कुछ भी हो, चाहे पेन कुछ भी हो, तो पैसा कमाना है। तो पैसा कमाना है चाहे कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं मेरे को। दोस्त दुख दूर हो गया, दुख दूर हो गया। बाबा तो पापा हमारे मतलब विकलांग तो हो गए, ठीक है। और ये है कि जो इनकम मतलब कमाने लगे हम लोग, सब कुछ ठीक ठाक हो गया, बढ़िया दोस्त बढ़िया हो गया। और एक कंपनी में दोस्त आए फिर हम दोस्त फिर मतलब अच्छा खासा काम चल रहा था। और उसी बीच में मतलब 5 4 5 साल बीता तो मम्मी ने दोस्त मेरा शादी कर दिया। तो शादी किया मेरे मम्मी ने। आगे सर जरा साइड प्लीज सर, नेक्स्ट टाइम स्लाइड आ गया जी सर। जी। दोस्त शादी किया देख पा रहे हैं दोस्त। तो शादी हुआ और बाकी दोस्त अपना अपना परिवार जो है बसना शुरू हुआ। और मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी मिली। मतलब ये है कि वाइफ वो मिली कि मतलब एक दूसरे को समझते थे हम लोग एक दूसरे को। हमेशा मतलब अपना कंप्रोमाइज करना, कभी भी आपस में ऊंची नहीं था, बहुत प्यार था, मोहब्बत था। दोस्त परिवार बसा। और दोस्त फिर बच्चे भी हुए। आगे सर नेक्स्ट सर। दोस्त फिर बच्चे भी हुए, दोस्त एक परिवार बढ़ा मेरा। और ये मेरे पापा है विकलांग हैं, और दूसरे हमारा 3 बच्चे हैं, दोस्त परिवार बढ़ा। और जब मेरी बेटियां बड़ी हुई ना, दोस्त जब मेरी बेटियां हुई और एक मैं रूम लिया था किराए पे दोस्त। उस मकान में क्या था कि चद्दर था। तो उस बारिश में आधा पानी घर में और आधा पानी बाहर। बारिश में दोस्त आधा पानी घर आधा पानी बाहर, राइट। तो दिक्कत बहुत था। तो मेरी बेटियां बोली कि पापा आपका घर नहीं बनेगा, अपना घर कभी नहीं बनेगा, क्योंकि क्योंकि कमाई नहीं था तो कहाँ से घर बनेगा। तो हमेशा एक मतलब एक डर था, फियर था कि यार एक अच्छा खासा जिंदगी खत्म हो गया था, तो कहीं कुछ हो ना जाए। तो उस लाइफ चलता रहा। और जिस कंपनी में हम काम करते थे उस कंपनी में हमारा 3 दोस्त खत्म हो गया हार्ट अटैक से। डर था क्योंकि दोस्त, क्योंकि पुराना पिक्चर में देख चुका था कि आज हम कमा रहे हैं,
तो हमारे घर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो कहीं हमारे साथ कुछ हो जाए तो क्या दोस्त, जो पैसे हम कमा के लेके आ रहे हैं, क्या वो पैसे क्या हमारे घर में आएगा क्या? तो डर था, दोस्त डर था, राइट। तो दोस्त एक चीज एक ही था कि मैं अपनी बेटी से ही बोलता था कि बेटा जब मेरे को मौका मिलेगा ना बेटा, तो मैं बहुत मेहनत करूंगा और हर सपना को पूरा करूंगा, दोस्त हर सपना को पूरा करूंगा। एक चाह था मेरे अंदर, राइट। और नेक्स्ट सर, आगे सर, नेक्स्ट दोस्त यही मेरा घर था। दो जिस घर में 18 साल, दोस्त 18-19 साल तक दोस्त मतलब हम लोग इसमें रहते थे। 18-19 साल दोस्त बहुत मुश्किल से दोस्त मतलब तो जिंदगी चल रहा था, और फिर भी बहुत बढ़िया था। तो चाहे बारिश हो, चाहे खाने का हो या ना, मतलब यही है कि उस स्थिति घर बहुत डाउन था, मगर फिर भी बहुत था। बचपन से स्थिति तो स्थिति बहुत बढ़िया था, क्योंकि एक एक हफ्ता तो हम लोग उस पर रोटी नहीं खाए थे, तो दो दो हफ्ता रोटी नहीं खाए थे। तो बहुत बढ़िया था। एक दोस्त एक मेरे बेटे के आंखों में जो है ना एक सपना था। क्या सपना था? कि पापा अपना घर नहीं बनेगा, क्योंकि जहाँ पे हम थे वहां पे सबके घर ठीक था, मेरा घर ठीक नहीं था दोस्त। मेरा घर मतलब स्थिति बहुत खराब था वहां पर भी। एक ही बात मैं बोलता था कि बेटा बहुत बड़ा करूंगा, बहुत बड़ा करूंगा मैं। तो मैं धन्यवाद करूंगा उस परमपिता परमेश्वर का कि वेस्टिज हमें जानने का मौका मिला दोस्त। दोस्त वेस्टिज जाने का मौका मिला, प्लान को देखा, उस प्लान को समझा, दोस्त मैंने करना शुरू किया। दोस्त करना शुरू किया, दोस्त दिल से मेहनत किया, दोस्त दिल से मेहनत किया मैंने। बहुत चैलेंज बहुत टफ चैलेंज था मेरे साथ में। दोस्त यहाँ तक चैलेंज था कि साइकिल से दोस्त मेरा 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दोस्त पैदल जाना। दोस्त कभी साइकिल पंचर हो गया, पैसा नहीं था, पैदल आना। दोस्त कहीं चोर मिल गए हैं तो दारू पीने वाले, छीन लिए, मार दिए, पटक दिए, छीन लिए दोस्त। उसके बाद भी मेहनत करना। क्यों क्यों मेहनत करना? क्योंकि मैंने प्लान को देखा था यार कि इस प्लान में मेरा पैसा बहुत है दोस्त। आज हम काम करेंगे कोई बात नहीं है, मगर आने वाले समय के लिए एक अच्छा इनकम है। तो उस करना शुरू किया दिल से, और अपने बच्चों का सपना पूरा किया। आगे सर। और दोस्त दोस्त आज वो 4 मंजिल का मकान है मेरा भाई। आज मेरे को 8 7 साल मेरे को वेस्टिंग में हो गया। आज दोस्त 4 4 मंजिल का मकान है, यानी कि दोस्त उस मतलब बहुत उस दिल से मेहनत किया मैंने। आगे सर। दोस्त गांव पर भी मेरा सब कुछ है, दोस्त गांव पे सब कुछ है। और वही माँ बोलते थे कि मेरा बेटा बहुत कुछ करेगा, हर सपना पूरा करेगा। और दोस्त अभी तो बहुत कुछ करना है मेरे को, बहुत कुछ करना है। तो एक बात मेरे को याद है कि जब अपने वाइफ को ले गया था मैं दोस्त दवाई कराने, उसके पेट में बच्चा था। तो उस पेट में बच्चा था और साइकिल में बैठी थी, तो मेरी वाइफ गिर गई ना। दोस्त 9 महीने का बच्चा था उसके पेट में दोस्त। और जब मेरी वाइफ गिर गई तो उसके आंखों में आंसू आ गया, और कुछ लोग देखे भी लगे मेरे ऊपर हंसने दोस्त। मैं रोया तो नहीं, मगर दोस्त अंदर बहुत दुख तकलीफ था। मैं कसम खाया था कि चाहे कुछ भी हो दोस्त, कोई ऐसा काम मिलेगा मैं उस काम खुद करूंगा। और दोस्त आज के डेट में है कि वही मेरा वाइफ आज के दोस्त डेट में चलती है कार में। आगे सर, आगे। दोस्त है कुछ, आप कोई भी काम करोगे ना दिल से, तो दोस्तों एक आपको एक मेंटर यानी कि एक कोच, तो कोच बहुत जरूरी है। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि विपुल कोई बात नहीं, आज नहीं हो रहा ना, दिल से काम करो, एक दिन बहुत बड़ा होगा। उसे एक दिन बहुत बड़ा होगा। दोस्त गिरते भी थे ना, हमें संभालते थे ये। कोई बात नहीं, बहुत बड़ा होगा। आज तुम ये बताओ कि यदि इस काम को तुम नहीं करोगे तो कौन ऐसा काम करोगे तुम्हारे हर सपना पूरा होगा, तुम अपने वाइफ को उसको सपना पूरा कर पाओगे। दोस्त दोस्त मतलब बहुत बढ़िया कोच मेरा भाई, तो बहुत बढ़िया फाइन हमारे मिले और भी मिले। सर नेक्स्ट अप, नेक्स्ट दोस्त कम से कम हमारे जिधर अन्ना सर है, जो एक किसान थे, इनके पास कुछ नहीं था इनके पास भी। तो यही बोलते थे बेटा कोई बात नहीं है, दिल से मेहनत करो। इतना गारंटी है कि 4 से 5 साल के बाद बहुत कुछ हम लोग कर पाएंगे दोस्त। बस सीखते रहो, लगे रहो, सीखते रहो, गिरो गिरो मत दोस्त, मगर हिम्मत मत हारना। गिरो दोस्त, मार खाओ, कोई बात नहीं है। आज दिन तुम्हारा नहीं है, कल दिन तुम्हारा होगा।
नेक्स्ट सर, नेक्स्ट मतलब दोस्त बहुत सारे कोच मिले, बहुत सारे कोच मिले हमें, तो हमें मेरा हाथ खुद मेरा हाथ पकड़ के और जीरो से ये लोग मेरे को आगे बढ़ाए, और दोस्त ये लोग मेरे को आगे सिखाए आगे सर। दोस्त मेरा मैसेज यही है कि आप जिस काम को आप देखो दोस्त, यहाँ पर रिजवान खान सर है, रिजवान खान आज कोविड-19 में, दोस्त कोविड-19 है यानी तो उस कोरोना वायरस के चक्कर में कम से कम बात करो मेरा भाई कि 3-4 लाख नहीं तो 50 लाख लोग मरे हैं। तो 50 लाख लोग मरे मेरे भाई। दोस्त घर से घर, दोस्त घर घर बेकार हो गया है, दोस्त बच्चे अनाथ हो गए हैं, अच्छा उनका बिजनेस था सब जीरो हो गया। दोस्त हमारे जवान सर तो हमेशा मेरे को हमेशा बोलता था कि बेटा कोई बात नहीं है, लगे रहो लगे रहो। दोस्त हमेशा हमेशा, मगर दोस्त बहुत दुख की बात है कि अभी 10 दिन हुआ और दोस्त ऑक्सीजन नहीं मिले कारण से सारे दोस्त सारी दुनिया से चले गए। और दोस्त अपने पीछे कम से कम 10 लाख नेटवर्क छोड़ गए, 10 लाख नेटवर्क दोस्त छोड़ गए। आज सर का इनकम, दोस्त आज सर का महीने का इनकम कम से कम मिला के बोलूंगा तो 19 लाख रुपए सर का आज इनकम है। आज दुनिया में नहीं भी है ना, इनके बीवी बच्चे नौकरी के लिए तो किसी कंपनी में नहीं जाएंगे। आज तो इन्होंने एम्पायर छोड़ दिया। तो बहुत ऐसे लोग तो चले गए दुनिया में मेरा भाई, उनको कुछ भी नहीं मिला। मतलब जो बेस्टिंग में थे दोस्त जो चले गए भाई चाना दोस्त, ऑक्सीजन मिला मगर आज उनके पास सब कुछ है। आगे सर, नेक्स्ट सर। दोस्त दोस्त ये हमारा जेके सर है, इनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। हमेशा ये बोलते थे, एक कहावत है कि यदि आप कुछ करना चाहते हो ना तो आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको वहां तक पहुंचा देंगे, बट दो चलना आप ही को ही पड़ेगा। तो सीखने का भूख आप रखोगे अपने अंदर, कुछ करने का ड्रीम, तो मेरा वादा है ना कि आपको वो लोग मिलेंगे आपको वहां तक पहुंचाने के लिए। आगे सर। दोस्तों और ढेर सर हमारे हैं जो दोस्त, ये भी जो ना ये भी एक सिक्योरिटी गार्ड का इनका अपना काम था, सिक्योरिटी गार्ड का। दो सिक्योरिटी गार्ड से आज कम से कम 3-3.5 लाख रुपए का पर मंथ का चेक इनका दोस्त, और चलते हैं जगवार पे। बहुत ऐसे लोग भाई, बहुत ऐसे लोग हैं जो जीरो थे, जीरो, उनसे मैं मिला हूँ दोस्त, मैं मिला हूँ आज जो कहां से कहां पहुंच चुके हैं। एक कहावत है दोस्त, कुछ जैसा संगत वैसा रंगत, जिस संगत में रहोगे ना वैसा बन जाओगे। आगे सर, आगे दोस्त दोस्त ये मेरी कार है और ये मेरी वाइफ है दोस्त। एक समय वो था कि मेरे पास साइकिल का पंचर बनवाने का पैसा नहीं था दोस्त, पैसा नहीं था कि टेम्पू पे अपने वाइफ को ले जाऊं हॉस्पिटल, पैसा नहीं था। आप सोच सकते हैं कि 9 महीने का पेट में बच्चा इनका दोस्त, नहीं उठ पा रही थी, ना बैठ पा रहे थे दोस्त, बहुत जगह परेशानी था। पैसा बिना इनको मिलेगा था साइकिल पर हॉस्पिटल। और दोस्त जब गिरी थी ना तो आंख से आंसू आया था। और आज यही वाइफ दोस्त चलती है कार पे। दोस्त ये है वेस्टी का पावर। आगे सर। दोस्त दोस्त ये है मेंटोर एलेक्स सिद्धार्थ सर। आज एशिया में तो इनके इतना पैसा तो लोग नहीं कमाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। 2.25 करोड़ रुपया महीना इनका हाईएस्ट इनकम है। तो जरा सोच कर देखो यार कि दोस्त एक समय इनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं था। इनके मम्मी और ये दोस्त गांव से यहाँ पे आए थे दोस्त रोजगार करने के लिए कि कुछ काम मिले, कुछ भी काम करके हम अपने पालन पोषण करेंगे, जो काम मिल जाए दोस्त। यहाँ तक कि पेपर बेचते थे भाई, खड़े होकर के चौराहे पे दोस्त किताब बेचा करते थे, मैगजीन। और आज के रेट में इनके पास अपार संपत्ति है, अपार संपत्ति, अपार संपत्ति दोस्त। इनसे मिला था मैंने दोस्त, मिलने के बाद में एक बात विश्वास हो गया कि ये पढ़े लिखे, यदि ये 3 साल में कामयाब हो सकते हैं तो मैं 10 साल में भी कामयाब होऊंगा ना, तो मेरे लिए कम नहीं है दोस्त, कम नहीं है। एक विश्वास था। आगे
आगे सर। दोस्त यहाँ से आज हमारे गांव में दोस्त कोई भी आदमी दोस्त बाहर घूमने नहीं गया। दोस्त कोई भी आदमी मेरे गांव को दोस्त कोई भी तीर्थ यात्रा आज तक नहीं किया है। और दोस्त सिस्टम के पावर दोस्त बेस्टी के पावर है। जब बाहर घूमना दोस्त, मौज मस्ती करना, 7 कंट्री एंजॉय करना दोस्त, ये कमिटमेंट जाके बड़ा करना है, चाहे कुछ भी हो दोस्त। आज दोस्त सब कुछ है। आगे सर, नेक्स्ट दोस्त समझ लेना कि स्टार क्रूज जहाज, दोस्त स्टार क्रूज जहाज। आगे सर दोस्त 4 नाइट उस जहाज पे दोस्त, 4 नाइट उस जहाज पे दोस्त, मतलब समझ लो कि पार्टी डांस दोस्त, मतलब XYZ, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, नाचो गाओ, पूरे धूम मचाओ दोस्त। कभी इस कंट्री में दोस्त, सुबह उस कंट्री में 7 घंटे दोस्त मैंने घूमा, एंजॉय किया दोस्त। रियल यार दोस्त। उस रात जो है ना, मेरा 4 नाइट और 3 दिन लगा था, क्या जिंदगी है यार दोस्त। आज घंटे हमारे घर वाले ये बोलते हैं यार कि लड़का होता है ऐसा, आज सब कुछ किया, आज जाता है बाहर घूमने के लिए। ये है वेस्टी के पावर। आगे सर दोस्त, ये हमारा है गौतम पायलट जी दोस्त। आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि कंधे पे हाथ है दोस्त, इनका कंधे पे हाथ दोस्त, मेरे कंधे पे हाथ रखे हैं। एक बात बोले मेरे से कि बेटा, चाहे तेरे ऊपर कोई विश्वास करे या ना करे, चाहे विश्वास तेरे ऊपर कोई करे ना करे, मेरा विश्वास है तेरे ऊपर, तू बहुत बड़ा करेगा, तू बहुत बड़ा करेगा दोस्त। आप समझ सकते हो कि यार एक अरबों संपत्ति का मालिक का व्यक्ति मेरा से ये बोला कि चाहे कोई करे ना करे, चाहे कोई माने या ना माने, और मैं मानता हूं कि तू बड़ा बनेगा और तेरा साथ मैं हूं। दोस्त समझ सकते हो यार कि यार क्या जिंदगी है दोस्त, क्या। आगे सर जी, आ गया। दोस्त यहाँ से हमारे टीम में हाँ, ये हमारे जो राजू सर है, जो ये भी अनपढ़ आदमी दोस्त, 5वीं क्लास पढ़े लिखे, चांदनी चौक पे जॉब करते थे दुकान पे दोस्त। आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति दुकान पे जॉब करता है उससे क्या, उसकी पावर क्या होगा, उसकी स्थिति कैसी होगी उसकी, ना कोई मान ना कोई सामान। सर पानी पिलाना, यस सर, 20 सर, हाँ सर, हाँ सर। आज इस व्यक्ति से भाई 4 लाख रुपया का चेक महीने का दोस्त। आज एक नहीं, आज कई लोग ऐसे है ना, कई लोग जो दोस्तों पान की दुकान था, पान की दुकान दोस्त, लूल है यानी कोई मतलब दोनों पैर नहीं, आंख नहीं दोस्त, सुन नहीं पा रहे दोस्त, मतलब ऐसे ऐसे लोग सफल हुए ना यार, मैं आपसे क्या बताऊं। आगे सब और दोस्त, यहाँ से मेरा जो इनकम है 750 रुपया का सैलरी था मेरा वेस्टेज में, उसमें जॉब के अंदर। और दोस्त मैंने 18 साल नौकरी किया तो 7200 रुपया इनकम था। और यहाँ मैंने दुकान को चेंज किया दोस्त, बिजनेस को सीखना शुरू किया मैंने, 18 रुपया चेक था दोस्त। बहुत मेहनत किया। मेरी वाइफ बोलते थे कि आप 18 रुपया में अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाओगे और क्या जमा करोगे, इस काम को छोड़ दो, इस काम को नहीं करना है दोस्त। क्योंकि उसका विश्वास नहीं था कि इस कंपनी में इतना पावर है कि मैं उनकी हर सप्ताह को पूरा कर सकूं, उसका विश्वास ही नहीं था। मगर आज के रेट में दोस्त, जो भी पैसा आता है ना, वो सारा पैसा का मालिक वही है। आज दोस्त 3 लाख रुपए का चेक है मेरा, 3 लाख रुपए का चेक, हाईएस्ट दोस्त 3 लाख रुपए का चेक है। आज दोस्त 1 करोड़ के मकान, 3 लाख के चेक, गाड़ी, फॉरेन ट्रिप, गाँव में मकान, जमीन, प्रॉपर्टी, बैंक मिले दोस्त, आज मेरे पास सब कुछ है दोस्त। यदि कि मैं वेस्टेज को नहीं करता ना, तो दोस्त आज भी मेरा जिंदगी होता एक बस के कंडक्टर की तरह, जहां पे दोस्त बस का कोई मंजिल नहीं होता बस का,
दोस्त मेरा भी कोई मंजिल नहीं था, सुबह निकलना पहुंचना, शाम को आना, सुबह निकलना वही पहुंचना यार, मतलब कोई मंजिल था ही नहीं। कमाना खाना, कमाना कमाना खाना, 2 रुपया बैंक में रहे तो 2 रुपया जेब में, और हमेशा घर में दोस्त, हमेशा घर में एक झगड़ा। आगे सर, आगे आगे सर, नेक्स्ट नेक्स्ट। दोस्त हमारे ग्रुप में बहुत ऐसे लोग हैं जो लाख रुपया, ये देखिए मेरा राहुल मिश्रा जी, दोस्त टैक्सी के टैक्सी का ड्राइवर, 8,500 रुपए का इनकम था महीने का। दोस्त मैंने इनसे कहा कि राहुल जी आप जो काम कर रहे हो काम करो, आपका जीविका चल पाएगा, जीविका आपका जरूरत पूरा हो पाएगा, आप इस काम को सीखो। दोस्त व्यक्ति ने विश्वास नहीं किया मेरे ऊपर। विश्वास कब किया? जब मैंने इनको माहौल में ले गया, उसके बाद उस दिल से काम करना शुरू किया बंदा, तो दिल से रात दिन मेहनत, और आज इसका 1.5 लाख का चेक है, और खुद का अपनी कार है। दोस्त विदेश यात्रा भी इसकी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यार। एक कमिटमेंट कि मेरे को करना है ना, मेरे को करना है दोस्त। आज दोस्त मैं बात करूँ ना, तो दोस्त मेरे टीम में चलती है बीएमडब्ल्यू दोस्त, कई कार चलती है मेरे टीम में। एक निर्णय है कि मेरे को कुछ करना है दोस्त अकेला मैं चला था, अकेला, कोई लोग नहीं था, ना आगे ना पीछे, मैं अकेला था। और आज के डेट में दोस्त, आज के डेट में हजारों लोग आज मेरे टीम में है, उसमें का एक हिस्सा आप भी हो। आगे सर, आगे सर, आगे सर, आगे आगे सर। हाँ सॉरी, पीछे सर, बैक सर, पीछे। दोस्त ये लवली तोमर है। दोस्त लवली तोमर को मैंने प्लान दिया था, दोस्त इनके भाई ने मना किया, साफ मना कर दिया कि हमें नहीं करना, चाहे कुछ भी हो, हमें काम नहीं करना। लवली से मैंने कहा था कि लवली देखो तुम पढ़े लिखे हो, तुम इस काम को दिल से करो, और तुम देखो यार कि इस बिजनेस में लड़कियां सफल है। तुम एक बार देखो तो सही, सफल लड़कियां, बहुत लड़कियां सफल है। तो उसे मैंने विश्वास दिलाया, इनके घर पे गया, सबसे बात किया, तो सबसे मिलजुल कर मैंने प्लान, यानी मैं चलना सुनना एक भाई की तरह। और आज के रेट में इनका 50,000 से ऊपर का चेक महीने का हाईएस्ट। आगे सर, आगे दोस्त, अब हम बात करेंगे कि यहां तक मैं कैसे पहुंचा। दोस्त यहां तक मैं कैसे पहुंचा, दोस्त क्या आप लोग पहुंचना चाहते हो? और हमें विश्वास है कि जितने भी हमारे साथी बने हुए हैं, सब लोग यही कहेगा कि हाँ सर मैं यहाँ पहुंचूंगा, मैं, आप बताओ, मैं पहुंचना चाहूंगा, मेरा वादा है कि आप सभी लोग यही कहोगे। दोस्त अब हम बढ़ते हैं आगे, दोस्त कि मैंने क्या किया और क्या नहीं किया। आगे सर। कमल सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आपका हैंड रेज है। नहीं सर बोल रहे थे ना सीखना, तो मैंने तो इसलिए हैंड रेज किया। जी बिल्कुल। जी दोस्त, मैं ओके सर। दोस्त अब मैं बात करूंगा दोस्त कि अब मैं बात करूंगा 1 to 1 का। राइट दोस्त, नाम मेरा सबसे पहले मैंने जाना इस कंपनी के बारे में, कंपनी का प्रोफाइल। मान लो कि आपकी बहन, आपकी बेटी, या मेरी बहन मेरी बेटी, दोस्त हम तो शादी करेंगे तो क्या होता है, हम जानना चाहेंगे कि भाई लड़का कैसा है, वो क्या क्या काम करता है, कि कुछ नहीं करता, जुआ करता, दारू पीता, क्या करता है वो, तो उसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें मैंने जाना कि यार इस कंपनी का मालिक का बहुत बड़ा सोच है, बहुत बड़ा सोच। तो उसे मालिक चाहता है यार कि बाहर के पैसा हमारे इंडिया में आए, और हमारा इंडिया के लोग तो पैसे कमाए और अपने हर सपने को पूरा करें। तो सर का विजन देखा मैंने, दोस्त विजन देखने के बाद मैं कमिटमेंट किया कि यार आप कुछ करना है दोस्त। प्रोफाइल सीखा मैंने, आपको भी प्रोफाइल सीखना पड़ेगा। तो चाहे हमारे नए साथी बने हैं ना, उस कंपनी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोफाइल क्या है। जो भी आपको बंदा शामिल किया ना बिजनेस में दोस्त, आप उससे सीखना कि सर कंपनी का नाम क्या है, सर कंपनी का मिशन क्या है, और कंपनी का विजन क्या है।
आगे सर, उसके बाद उस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, क्या रियली जो हमारा प्रोडक्ट है, क्या हमारे बॉडी के लिए जरूरत है। दोस्त मेरा 39 साल का उम्र है, 39, दोस्त 40 साल में एंट्री कर चुका हूं। अब कोई ही नहीं बोलता है कि सर 40 साल के होने वाले हो, आपको कोई नहीं बोलता, राइट। तो क्या प्रोडक्ट हमारे जरूरत है, ये प्रोडक्ट हर किसी को जरूरत है। दोस्त जीना चाहते हो ना एक हेल्दी लाइफ, तो आपकी जरूरत है प्रोडक्ट। तो चाहते हो कि बीमारी हमारे घर में ना आए, डॉक्टर की जरूरत ना पड़े, दोस्त ये प्रोडक्ट की आपकी जरूरत है। दोस्त इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। आगे सर, उसके बाद दोस्त कंपनी में हम काम करेंगे तो हमें आखिर क्या मिलेगा और कितना मिलेगा और क्या क्या हमें मिलेगा, क्या कितना और क्या क्या। दोस्त यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यार पैसा कमाएगा दोस्त, मन चाह पैसा कमाएगा, अपना घर भी बनेगा, उसके बाद उस गाड़ी भी होगी और विदेश भी घूमेंगे और बैंक बैलेंस भी होगा। दोस्त ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने सीखा। आ गया सर, आ गया। उसके बाद दोस्त, उसके बाद कि हमारे कंपनी कंसिस्टेंसी यानी जो है, यानी कि आप सामान लेते हो तो उस टाइम क्या बेनिफिट आपको मिलेगा, क्या बेनिफिट मिलेगा, कंसिस्टेंसी। बस वो भी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको जो लोग ये बोलेंगे कि सामान तो महंगा है, और ऐसी बात तो वो लोग करते हैं जो लोग होते हैं ना समझ है। दोस्त मेरा मानना है ना समझ। दोस्त मेरी बात में बुरा मत मानना। दोस्त आज मेरे पास कार है, 7 लाख का भी कार है दोस्त मार्केट में, और 4 लाख का भी कार है, और 3 लाख का भी कार है, 4 रुपया उसमें भी है, 4 रुपया इसमें भी है, और 4 रुपया उसमें भी है, और ये करोड़ का भी कार है दोस्त, 4 रुपया उसमें भी है। जैसा क्वालिटी वैसा रेट, तो ध्यान देना दोस्त, ध्यान रखना। आगे सर, आगे दोस्त उसके बाद आपको सीखना है कम्युनिकेशन स्किल। आप हो सकता है मेरे भाई गांव से हो, आपको तो बात करने में तो लगता है, बात करने में भाई डर था मेरे अंदर ही बहुत ज्यादा। दोस्त एक बात समझ में आ गया कि दोस्त यदि मैं आज नहीं बोलूंगा तो मैं कब बोलूंगा, और नहीं बोलूंगा तो भाई ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने क्या किया कि 1 to 1 2 लोगों से 4 लोगों से बात करना सीखना, ट्रेनिंग करना, उनसे मिलना। तो यहाँ तक कि मैं अपने घर में पार्क में दोस्त कुछ सामान रख दिया करता था, और ये बोला करता था कि आप लोग बैठे हुए, और अपने आप से बात करता था कि मेरा नाम मोहन है दोस्त, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूं मैं, और मैं यहाँ से हर सप्ताह का पूरा दोस्त, यानी अपने नॉलेज को बढ़ाना। आज बात नहीं कर पा रहे हो ना दोस्त, आप प्रैक्टिस करना। 2 लोग 4 लोग 5 लोग 6 लोग तो मैंने किया, और वही करना है आपको। तो आपको डर लग रहा है बातचीत कर रहे हो ना, तो आप 2-4 लोगों से बातचीत करो। एक दिन आप 10 20 50 100 लोगों से बात करोगे, डर बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्त। कम्युनिकेशन स्किल बहुत, यानी कि आपको ये जरूरी है, जीतना है, आपको लाख रुपए महीने कमाना है, तो भाई स्किल पे काम करना है दोस्त। आगे सर, तो जो मैंने किया दोस्तों सिंपल प्लान है जो मैंने किया। हाँ दोस्त यहाँ पे देखे, तो यहाँ पे क्या लिखा दोस्त, यहाँ पे दोस्त पैसेंस। कोई भी काम ना हो आज के रेट में, उसको पैसेंस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज दोस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी का यहाँ फोटो है दोस्त। एक मुजफ्फरनगर एक डिस्ट्रिक्ट है जो पास में है दोस्त, एक गांव का नाम है आपका ऐसे कुछ नाम है दोस्त, में याद नहीं आ रहा, तो छोटा सा गांव है। तो उस गांव के रहने वाले व्यक्ति है, इनके पापा प्रधान थे, उस पैसे वाले थे, 9 भाई बहन थे, 9 भाई बहन, सब कुछ ठीक था दोस्त, सब कुछ बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं था। और एक दिन इनका दोस्त ने कहा इनका कि दोस्त चलते हैं पिक्चर देखने।
और दोस्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पिक्चर देखने गए और वहां बंदा क्या देखा कि दोस्त यहाँ पे कितना मान सम्मान है यार। दोस्त लोग सिटी दे करके उत्साहित कर रहे हैं। तो वहीं से व्यक्ति ने कमिटमेंट किया कि मेरे को फिल्मी दुनिया में आना है, चाहे कुछ भी हो। दोस्त वहां से कमिटमेंट किया, अब क्या करना होगा, अब तैयारी कहाँ पे दोस्त, सीखना क्या चीज, एक्टिंग। दोस्त वहां से दिल्ली आए, दोस्त दिल्ली इन्होंने नाम लेके आए, बहुत मेहनत किया। उसके बाद मुंबई गए। अब इनका स्थिति ये था कि घर वाले इनको पैसा देना बंद कर दिए, तो पैसा देना बंद। अब तो समझ लेना कि ये सिक्योरिटी गार्ड का भी नौकरी किया दोस्त, यहाँ तक कि दोस्त उससे पहले इनके पास नौकरी नहीं था दोस्त, एक टाइम खाते थे, एक टाइम नहीं खाते थे। और दोस्त इनके अंदर एक ही विश्वास था कि चाहे कुछ भी हो मेरे को एक्टर बनना है, बस चाहे कुछ भी हो एक्टर बनना है। उस एक दिन लगे रोने और माँ के पास फोन किए और माँ से बोले कि माँ मेरे में सब कुछ है, मगर ये है कि जो लोग है ना, जो लोग सिलेक्टिंग करते हैं अपने रोल अपने उसमें, तो दोस्तों वो जो सिलेक्टिंग हम नहीं कर रहे क्योंकि मेरा चेहरा ठीक नहीं है, मतलब इनका चेहरा वो चेहरा स्मार्ट नहीं था। दोस्त इनके माँ ने कहा था कि बेटा 12 साल में हर परिस्थिति बदल जाती है, बेटा इंतजार करना, बेटा इंतजार करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दोस्त गिरते थे मेरे भाई, गिरते थे दोस्त, हमेशा प्रयास। दोस्त 12 साल के बाद, दोस्त 12 साल तक दोस्त 12 साल तक रुके, मेहनत किया। 12 साल के बाद इनको जो है ना लगा रोल मिलने एक्टिंग का दोस्त रोल मिला दोस्त। उसके बाद 12 साल के बाद दोस्त बढ़ना शुरू कर दिए और आज के डेट में मेरा भाई नवाजुद्दीन सिद्दीकी दोस्त किसी का मोहताज नहीं है, मोहताज नहीं है दोस्त। कहावत यही है कि जिस चीज को ठान लो आप दोस्त, मेरा वादा है ना कि आप पाकर के ही रहोगे, इसमें कोई शक भी नहीं है। आज इनके पास सब कुछ है मेरा भाई, सब कुछ। दोस्त 12 साल के बाद इनका रोल मिलना शुरू हुआ था, 12 साल के बाद, राइट दोस्त। यहाँ पे 5 साल टिक जाओ दोस्त, मेहनत कर लो ना स्किल पे दोस्त, मेरा वादा है ना दोस्त कहानी बदल जाएगी आपकी। आगे सब आगे उसके बाद पावर दोस्त पेनफुल ड्रीम होना चाहिए, पेनफुल ड्रीम कि चाहे कुछ भी हो दोस्त, चाहे कुछ भी हो मेरा भाई। एक बार को जरा मौत भी है ना, तो मौत से बोलो कि कोई बात नहीं है, तू मेरे को लेकर जाना, मरी मेरा सपना है, सपना तो एक बार पूरा करने दे हमें, तो पूरा करने दोस्त एक माँ जब बचा देती है ना तो 200 डिसिमिल दर्द होता है मेरा भाई, जो कम से कम 200 हड्डी बॉडी में टूटता है ना, उतना दर्द होता है एक माँ के अंदर। जब बच्चा देती है माँ दोस्त, 115 सिवनी के दर्द से लोग मर जाते हैं मेरा भाई, पर 200 डिसिमिल दर्द होता है उस माँ के अंदर। फिर भी मेरा माँ वो क्या फोटो लगाती है अपने आंखों के सामने कि मेरा बेटा आज तो कल मेरा बेटा होगा, मेरा बेटा मेरा गोद में खेलेगा, इसको नहलाऊंगी दोस्त इसको नहलाऊंगी, रुलाऊंगी, इसको खिलाऊंगा, इसको दूध पिलाऊंगी, मेरे को माँ बोलेगा, बड़ा होगा दोस्त। माँ का जो है ना वो सपना उसकी आंखों में दोस्त हमेशा देखते रहती है कि मेरा बेटा मेरे गोद में खेलेगा दोस्त। उस माँ का दोस्त चेहरा, यानी कि उस बच्चे का चेहरा का स्माइल देख करके वो सारा माँ दर्द भूल जाती है दोस्त, दर्द भूल जाती है मेरा बाप। पावरफुल दोस्त ड्रीम, दोस्त आप ड्रीम में तो पेन देखना, कौन सा पेन, क्या आप जिंदगी भर तकलीफ का जिंदगी जीना चाहते हो या 3 साल जिंदगी भर तकलीफ दोस्त झेलना चाहते हो, 3 साल दोस्त कोई ना कोई ऐसा पेन है आपके लाइफ में जिसको उसको चाहते हो खत्म करने के लिए मेरा भाई, पावरफुल पेन एक ड्रीम बनाओ दोस्त। मैंने ड्रीम बनाया था मेरा भाई कि दोस्त गरीब नहीं मरूंगा, यही बसा सर्विस यही आई है दोस्त गरीब नहीं मरूंगा मेरे भाई। दोस्त मैं ड्रीम बनाया था मेरा भाई, गरीब नहीं मरूंगा दोस्त, मैं गरीब नहीं मरूंगा।
आगे सर, आगे दोस्त ध्यान, मेरे भाई लक्ष्य, दोस्त एक बार लक्ष्य बना लिया मेरे भाई कि मेरे को क्राउन बनना है, चाहे चाहे दोस्त दूर सफर कितना भी है, उसे हिलना नहीं है। तो उसे कहावत है ना कि जितना आप चलोगे उतना ही वो नजदीक हो जाएगा, तो जितना आप चलोगे उतना ही उसका दूरी कम हो जाएगा। तो चलते रहो मेरे भाई, डरते रहो। कई बातें आज नहीं ना दोस्त, ध्यान रखना, भगवान जो है ना, भगवान उन सबको देता है जो करता है मेहनत। दोस्त आपका मेहनत, दोस्त आपका मेहनत तो होना चाहिए तो ईमानदारी से, दिखावटी का नहीं, ईमानदारी, ईमानदारी अपने आप से, ईश्वर से दोस्त, ईमानदार दोस्त, डटे रहो, लक्ष्य पूरा जरूर होगा। आगे सर, उसके बाद दोस्त ध्यान देना, कर्म, कर्म करो दोस्त, कर्म करो, फल का चिंता मत कर। दोस्त यहाँ पे कहानी है, दोस्त यहाँ पे कहानी क्या है कि कुछ किसान लोग आपस में दोस्त मीटिंग कर रहे थे, यार सुखाड़ हो गया, बारिश नहीं हो रहा, क्या कर दोस्त, क्या करे, बहुत दिन हो गया पानी खेत में है नहीं और कुछ भी नहीं हो रहा। दोस्त वहीं से आकाशवाणी हुआ इंद्र भगवान से कि है किसान, इस साल बारिश नहीं होगा और शायद आगे साल भी बारिश नहीं होगा, आप लोग खेती छोड़ दो और आप लोग शहर जाओ काम करने के लिए, आप खेती छोड़ दो। तो उसके साथ लोगों ने मीटिंग किया यार कि हाँ रेल देखो यार, बारिश तो हुआ है, बारिश तो नहीं हो रहा और बारिश होगा भी नहीं, तो हम क्या करें। बाकी किसान लोगों ने खेत जुतना छोड़ दिया और ये किसान क्या कहा कि दोस्त उस धूप में गर्मी में दोस्त हमेशा हल चलाना दोस्त छोड़ा नहीं, हमेशा कर्म, हमेशा मेहनत, दोस्त हमेशा मेहनत। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र भगवान जा रहे थे कुछ अपने टीम के साथ में, और उन्होंने क्या देखा कि यार इतने गर्मी में किसान चला रहा है हाल, इतनी गर्मी में। तो उस इंद्र भगवान ने आकाशवाणी किया कि है किसान, तू पागल तो नहीं है, इतनी गर्मी है और तेरे को पता है कि बारिश नहीं होगा, और फिर भी किसान ने बोला कि हे भगवान, हमें इतना पता है कि बारिश नहीं होगा, मगर मैं हल चला रहा हूं कि कहीं मेरा बैल हल चलाना छोड़ ना दे। दोस्त कहीं मेरा बैल मतलब ये काम करना छोड़ ना दे, और दोस्त कहीं मैं भूल ना जाऊं, मैं इसलिए अपना कर्म कर रहा हूं। हे भगवान, जब आपको बरसना होना तब बरसना, मगर मैं अपना कर्म करता ही रहूंगा। दोस्त भगवान ने कहा, इंद्र भगवान ने, कि ये दोस्त यदि किसान ने कहा कि यदि यदि मेरा बैल छोड़ ना दे और कहीं बारिश करना भूल ना जाऊं, तो हमें कौन पूछेगा, मतलब हमें कौन पूछेगा, मेरा पूजा पाठ तो होगा ही नहीं। दोस्त इंद्र भगवान ने बारिश दी है, बारिश खूब हुआ। अब ये बताओ कि जो व्यक्ति कर्म कर रहा था, अब ये बताओ कि उस वक्त खेत में बारिश होगा, उसका फसल होगा कि नहीं होगा। आज जो लोग छोड़ दिए थे उसका फसल नहीं होगा, फसल किसका हुआ, जो कर रहा था। दोस्त आप काम करते रहो तो शायद पता ना कब कौन ऐसे व्यक्ति मिलेगा जो वो व्यक्ति अपने सपने के लिए काम करेगा और आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप कर्म करते रहो। आगे सब दोस्त ध्यान देना, चुनौतियों है दोस्त, चुनौती का सामना करो। आपके पास तो बहुत चुनौती आएगा, तो दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा होगा मेरे भाई, पैसा भी नहीं होगा, आपके अपने लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपके अपने लोग विश्वास नहीं करेंगे आपके ऊपर। तो ध्यान देना, आपका विश्वास करना होगा अपने ऊपर, कि चाहे कुछ भी हो, तो चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग करें ना करें, तो मैं करूंगा, मैं साबित करूंगा, साबित करूंगा। आपके भाई आप पर विश्वास नहीं करेंगे, आपके माता पिता दोस्त आपका विश्वास नहीं करेंगे, मतलब आपका विश्वास करना ही होगा दोस्त। वो ध्यान रखना, उस समय की बात है। आगे सर, दोस्त यहाँ पे देखो, दोस्त ध्यान देना दोस्त, यानी कि यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दो धारे के प्रति दोस्त, यानी एग्जाम्पल क्या, आप देखे होंगे कि दोस्त एक बंगला होता है दोस्त, मछली पकड़ना एकदम बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, तो चुपचाप शांत खड़ा होता है, कम मछली आती है दोस्त, कब दोस्त पकड़ता है उसको। दोस्त ध्यान रखना, आप हमेशा आप धैर्य बना के रखो,
दोस्त धैर्य बना कर रखो दोस्त। कोई भी इंसान जो है ना मेरा भाई, जो समय दिया है दोस्त, दिल से मेहनत किया है ना मेरा भाई, उसको फल मिला ही मिला उसका। तो धैर्य बहुत जरूरी है जी। आ गया तो ध्यान देना, शक्तिशाली बनो, शक्तिशाली अंदर से दोस्त ध्यान देना। आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे मेरा भाई कमजोर करने के बहुत बड़ा क्या लिए। हमारा दोस्त ध्यान देना, आपको अंदर से भी और बाहर से भी, चाहे कुछ भी हो, मैं क्राउन बनूंगा ही बनूंगा। दोस्त ध्यान देना, आपके मन के अंदर 1% भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नेगेटिव 1% नेगेटिव नहीं आना चाहिए। क्योंकि तो ध्यान देना, 5 साल नहीं तो 50 साल आपको मेहनत करना पड़ेगा, उसके बाद में नौकरी में सपना पूरा नहीं होगा। बहुत शक्तिशाली बना अंदर से, चाहे कोई साथ दे ना दे, कोई साथ दे तो देना दे मेरा भाई, आपका साथ आपको लाइन देगा और आपको आगे निकाल के ही मानेगा। आगे सर, दोस्त ध्यान देना मेरा भाई, आत्मनिर्भर विश्वास। दोस्त आत्म विश्वास बनाए रखे, आत्मविश्वास। दोस्त एक बूंद दही 1000 लीटर दूध को फाड़ देता है। आपके मन में मेरा भाई नेगेटिव नहीं आना चाहिए, नहीं आता नेगेटिव, हमेशा आत्मविश्वासी तो साहसी बने तो कोई बात नहीं है, एक दिन होगा ही होगा। तो एक दिन आप हर सपनों को पूरा करेंगे ही करेंगे। तो चाहे कोई आप पर विश्वास करे ना करे, आई लव माई इंडिया, मैं जीतूंगा ही जीतूंगा दोस्त, मैं हर सपना को पूरा करूंगा ही करूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो। तो आत्मविश्वास से बनना ही बनना है, आपको जीतना है। तो आगे सर, दोस्त ध्यान देना मेरा भाई, एक यदि कोई गलती किया है, दोस्त कोई ठोकर खाया है, आप उससे सीखो या नहीं तो आप गलती करके सीखो। एग्जाम्पल आपको वही काम करना है जो बता रहा सिस्टम। दोस्त आपको वही काम करना है जो बता रहा सिस्टम, आपको अपना दिमाग नहीं चलाना है। जो 7 काम है, जो 7 काम नहीं है, जो काम करना है, जो काम नहीं करना मेरा भाई, वही काम करना है। आप जितना चाहते हो तो जो चाहते हो दोस्त की मैं आगे बढ़ू, तो आप अपने अप्लाई से पूछो, आपको वो बताएगा कैसे काम करना है। आगे सर, हाँ दोस्त हमें दूसरों पे, तो दूसरे को कभी भी दोस्त ब्लेम मत करना कि अपलाइन ने मेरे को ये कर दिया, डाउनलाइन ने मेरे को कर दिया, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, इस कारण से मैं नहीं किया, उस कारण से नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं था, मतलब लोग मेरा साथ नहीं थे। ध्यान रखना, दूसरे पे ब्लेम मत करना, ध्यान रखना। आप अकेले आए हो, अकेले ही आपको यहाँ पे काम करना होगा, अकेले ही मेरा भाई आपको कहानी बनाना होगा। जब आप कंटिन्यू लगे रहोगे तब आपके लोग साथ देंगे। दूसरे पर ब्लेम मत करना, जीतना हो ना तो उसको हमेशा तारीफ करना कि सर ग्रेट सर आपने बहुत हेल्प किया मेरे को, आपने बहुत सिखाया मेरे को, तब आपको सपोर्ट करेगा दोस्त, तब सपोर्ट करेगा आपको, आप बहुत अच्छे हैं सर। तो चाहे डाउन लाइन हो चाहे आप लाइन हो, हमेशा तारीफ करेंगे तब आपका साथ में काम करेगा मेरा भाई। ब्लेम मत देना, कंप्लेन मोड पे नहीं कि तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, नहीं तो नहीं, छोड़ देना मेरा भाई, छोड़ देना, जितना चाहते हो। आगे उसके बाद दोस्त ध्यान देना मेरा भाई, आपके अंदर दोस्त आपके अंदर प्यार होना चाहिए। आज आप चाहे बड़े लेवल पे हो, तो चाहे छोटे लेवल पे हो, जितने भी साथी आपके टीम में आएगा दोस्त ध्यान देना, उसको अपना बना के चलना, उसके मन को कभी दुखाना बताओ, उसके मन को कभी मत दुखाना दोस्त, कभी मन दुखाना टीम को, और कभी भी ये मत चाहना कि उसका दूर के फालतू खर्च हो जाए।
दोस्त आपका नियत होना चाहिए एकदम बिल्कुल साफ सुथरा, उसको दिखना चाहिए यार कि बंदा है यार, ये क्या बंदा है यार, मतलब अपनापन, दर्द नहीं होना चाहिए। ध्यान देना दोस्त, उसका दर्द दुख वाला मेरा भाई, भगवान दुख आपको देगा। किसी का 2 रुपया लगाना फालतू, झूठ बोलना, पैसा ले लेना, ये काम बिल्कुल मत करना दोस्त, जितना चाहते हो तो। आगे सर, आगे। हाँ दोस्त, ध्यान देना मेरे भाई, खुश रहने की आदत डालना, आदत। तो चाहे परिस्थिति कैसी भी ना हो दोस्त, हमेशा खुश रहना मेरा भाई, खुश रहना, हमेशा खुश। क्योंकि खुशी दोस्त, खुशी खींचती है अपने तरफ, और दुख खींचती है अपने तरफ। चाहे आपको रिजल्ट आज नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं यार, मजा आ गया यार, आज तो क्या बात यार, आज तो बहुत बढ़िया काम रहा। आज मेरा टीम यार बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं यार, बहुत मेरा काम यार बढ़ रहा है, हर स्टेट में बहुत मजा आ रहा है यार, लव यू यार, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू भगवान, दोस्त बहुत बढ़िया काम हो रहा है। दोस्त ध्यान रखना, आप चाहते हो ना कि मैं नंबर 1 पर रहूं ना दोस्त, तो कभी भी ध्यान देना, आप दुखी मत होना, मतलब दुखी का ही मत होना। चाहे आपका बिजनेस अभी नहीं हो रहा है ना, चाहे अभी काम नहीं भी हो रहा, कोई बात नहीं है दोस्त, कोई बात नहीं है। सामने वाला व्यक्ति को पता नहीं चलना चाहिए कि आपका काम नहीं हो रहा, ध्यान रखना। कोई व्यक्ति को तो पता नहीं चलना चाहिए इससे किससे काम नहीं बढ़, पैसा नहीं मिला, भाई आप खुश रहो, हो रहा है यार, हो रहा है। क्योंकि जितना चाहते हो ना, तो खुश होने की आदत डालो, और हमेशा बोल के मेरा काम हो रहा है यार, मेरा काम हो रहा है। क्योंकि सफल लोगों के साथ में ही लोग आना चाहते हैं मेरे भाई, दुखी लोगों के साथ में तो कोई नहीं चाहता है, कोई नहीं चाहता कि साथ में रहूं मैं। हर कोई ये चाहता है कि बंदा मस्त, बंदा बंदा हंसता हो, और बंदा मतलब साफ दिल का बंदा हो। तो ये नियत आपके अपने अंदर डालना पड़ेगा दोस्त। कभी भी मायूस मत होना, दुखी मत होना कि मेरा अपलाइन खराब है, मेरा टीम खराब है, सिस्टम खराब है, मैं ही ठीक हूँ, बाकी सब खराब है, दुनिया खराब है। नहीं मेरा भाई, नहीं 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 दोस्त, मुस्कुराना हमेशा चेहरा पे, हंसी डालना। आगे सर, ओके थैंक यू, ओके थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आप लोगों ने समय दिया। जी सर। जी सर, तो मैं चाहूँगा, बहुत ही शानदार सेशन था, सभी लोग जोरदार तालियां बजाएं। देखिए, बहुत ही शानदार सेशन था, तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर को। और देखिए, जब भी मैं सर से मिलता हूँ तो एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। कभी कभी थोड़ा लगता है कि बिजनेस नहीं चल रहा है, कैसे चलेगा, लेकिन सर का जब भी बात होती है तो एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और उससे और आगे एक पुश मिलता है कि हम और अच्छा कर पाए। तो देखिए, आप सबने सर की कहानी सुनी, काफी स्ट्रगल किया सर ने, और आज हम खुशनसीब हैं कि हम सर की टीम में आते हैं, जिससे हमें लगातार ट्रेनिंग मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि हम और अच्छा और ज्यादा अच्छा कर पाए। तो देखिए, होता यही है कि काफी लोग शुरू में हार मान जाते हैं, कि शुरू में उन्हें लगता है केवल उनके साथ ही प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ये सबके साथ होता है। तो अगर हम एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम आगे चलते जाएं, तो यहाँ पे सफलता अनलिमिटेड है। तो अब देखिए, अब जो भी 5% से 11% तक लोग हैं जो अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज कर दें, मैं आपको इनवाइट कर दूंगा। 5% से 11% तक जो भी लोग हैं वो अपना हैंड रेज कर दीजिए। जी, आजाद जी, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर बेसिकली नाम मेरा आजाद अहमद है और जिला फतेहपुर उत्तर प्रदेश